हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं परिमित लंबाई के रुजुरेखीय चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। छोटा सा थोड़ा सा बड़ा सा डेरिवेशन है, तो क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लग सकता है, तो कृपया करके थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें अगर आपको समझना है तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर कोई सीडी लंबाई का एक रुजुरेखीय चालक तार लिया है। अब इससे जो है लंबत में एक हमने एक और रेखा ले ली है आर दूरी पर, और इसकी आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तार का नाम हमने दे दिया पी क्यू, जो कि पी क्यू इसके लंबत रेखा है, इस रेजुरेखीय चालक तार से लंबत में है। अब क्या करना है, जब हमने क्या किया, इसमें इस चालक तार में आई धारा प्रवाहित कर दी। अब जब भी आई धारा प्रवाहित होगी तो हम क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार बात करेंगे। बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार क्या है कि बायो-सेवर्ट ने बताया कि सूक्ष्म धारा अवयव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी तो हमें बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार सूक्ष्म धारा अवयव डीएल से बिंदु पी पर पहले क्या करना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तार पर हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद संपूर्ण तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो क्या करना है, हम सबसे पहले बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बायो-सावर्ट के नियम से बायो-सावर्ट नियम से तो बात करनी है। बाकी क्या करना है, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये थीटा है, ठीक है। अब जो थीटा होता है उसके जो लंबत सामने का जो कोण होता है, रेखा होती है, उसको बोलते हैं लंबत रेखा। और जो 90 डिग्री एंगल से होता है, उसके सामने वाला होता है, वो होता है आपका कोण। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये वाला जो कोण है ये थीटा है, ठीक है। और इसके थीटा के जस्ट सामने वाला जो रेखा है वो हमारी ई और एफ है, और इसके सामने वाली रेखा क्या है, लंबत होती है। तो यहाँ से ये वाली रेखा लंब है, ठीक है। और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या है, कोण होता है। तो यानी डीएल क्या है, कोण है, और ई और एफ जो है ये आपका लंब रेखा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थीटा दे रखा है, ई एफ निकालना है, और डीएल दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ई एफ एस में, त्रिभुज ई एफ और एस में क्या करेंगे, साइन थीटा तक आवाज आ रही, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज में साइन थीटा लगाएंगे, और साइन थीटा के लंब बटे कोण, लंब क्या दे रखा है, ई एफ अपॉन कोण दे रखा है डी एल, ठीक है। तो यहाँ से त्रिची मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ई एफ बराबर आ जाएगा डी एल साइन थीटा। तो यहाँ से ई एफ का मान आ गया। अब क्या करना है, ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें आपको इस त्रिभुज में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये हमें आधार, ये वाला जो है ये आधार है, कोण है, लंब है, क्या है, तो ये पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, ये थीटा है, अब थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो यानी ये वाला क्या है, लंब है, और लंब है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कोण होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है, कोण लंब रेखा है, क्योंकि ये वाली लंब है तो ये भी लंब होगी, और इसके जस्ट सामने वाला कोण होगा, यानी ये कोण है, ये लंब है। तो यहाँ पर कोण एक्स है, लंब निकालना है, और डी एक्स यानी कोण दे रखा है छोटे से भाग के लिए डी फाई, छोटा सा कोण दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर भी साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ई एफ पी में, त्रिभुज ई एफ पी में जाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा में जो थीटा है वो फाई के बराबर दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई, साइन डी फाई बराबर लिखेंगे क्या, लंब बटे कोण, लंब दे रखा है ई एफ अपॉन कोण दे रखा है एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी भी तिरछी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा ई एफ बराबर आ जाएगा साइन
डी फाई इंटू एक्स हो जाएगा। अब बात कुछ ऐसी है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये छोटे से भाग डीएल के कारण बिंदु पी पर निकाला, ठीक है, EF का मान, ठीक। और यहाँ से इसके कारण जो कोण बन रहा है वो डी फाई, यानी छोटे से भाग के लिए छोटा सा कोण डी फाई बन रहा है। और यानी जो थीटा है वो छोटा है, और जब भी थीटा छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, एक नियम याद हमें होना चाहिए। वो नियम क्या है कि थीटा छोटे की कहानी, थीटा छोटे की कहानी क्या है, थीटा छोटे की कहानी से ये ट्रिक है याद रखने की। क्या ट्रिक है कि जब भी थीटा छोटा होगा, यानी थीटा अगर छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल होता है टेन थीटा इज इक्वल थीटा के बराबर, और कोस थीटा होता है 1 के बराबर। यानी यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ कि थीटा यदि 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 थीटा छोटा है, यदि थीटा छोटा हो तो, अगर थीटा छोटा है तो हो जाएगा साइन थीटा बरा इज इक्वल टेन थीटा इज इक्वल थीटा के बराबर, और कोस थीटा इज इक्वल 1। ये आपको कंडीशन याद रखनी है, बिल्कुल हमेशा काम आती है, 11th क्लास में सिखाई जाती है। मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स का छोटा सा टर्म होता है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें साइन थीटा की बातें करनी है, टेन थीटा और कोस थीटा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया। यहाँ पर साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे EF बराबर आ जाएगा साइन थीटा जो है थीटा के बराबर है, तो यह थीटा क्या है, डी फाई है, तो यहाँ पर लिख देंगे डी फाई इंटू एक्स, साइन गायब हो जाएगा, तो यहाँ से EF आ गया। अब क्या करना है, EF का मान यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर इसको अगर मान लें समीकरण 1, तो यहाँ पर लिखेंगे EF का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखना है सिंपल सा, तो ये करना है, यहाँ से ये हो जाएगा डी फाई, यहाँ से हो जाएगा डी एल साइन थीटा बराबर, ये थीटा है तो थीटा ही रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा डी फाई, ये हो जाएगा डी फाई इंटू एक्स, ठीक है। ये सिंपल सा ये मान अभी थोड़ी देर के लिए रखना है और इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। अब मेन क्या है, आगे का खेल, आगे का खेल है, ये वाला निकाल लिया कोण, ये निकाल लिया, अब बाकी ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज पे काम करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर ये त्रिभुज है, ये फाई दे रखा है, ये हमें एक्स दे रखा है, ये आर दे रखा है। मैंने बोला था कि जो हमारा फाई है यानी थीटा है, थीटा से जस्ट सामने वाला लंब, तो यहाँ से लंब ये है ई और क्यू, लेकिन ई क्यू हमें दे ही नहीं रखा, ठीक, लेकिन हमें ये और ये दे रखा है, इससे खेलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये आधार है, लंब है, इनमें से आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, इस त्रिभुज के लिए पहचानना होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो, क्या मैंने बोला लंब के जस्ट सामने वाला 90 डिग्री से जस्ट सामने वाला क्या होता है, कोण होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला रेखा और ये रेखा के लिए कोण कौन सा, 90 डिग्री, यानी ये वाला क्या है, इसके लिए 90 डिग्री, यानी ये कोण है, ये आधार है, ये कोण है, और कोण से जस्ट सामने वाला, यहाँ से देखो ये वाला कोण अगर मैं ऐसे बना दूँ तो ये थीटा है, राइट, तो ये कोण के वाला लंब, ये लंब हो जाएगा, और ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा ये वाला, तो ये इसके सामने वाला ये हो जाएगा कोण, और कोण के जस्ट सामने वाला आधार। तो यहाँ से क्या मालूम हुआ कि अगर ये कोण है तो ये आपका लंब हो जाएगा, और लंब के जस्ट सामने वाला सॉरी कोण आधार, ये आपका कोण हो जाएगा, कोण के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, सॉरी आधार हो जाएगा। तो ये हमें, ये आपका कोण है, ये आधार है, तो ये सिंपल सा हमें कोण और आधार दे रखा, कोण और आधार दे रखा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा वाला फलन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ई क्यू और पी में, ई क्यू पी में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लगेगा कॉस फाई बराबर, थीटा क्या है, फाई के बराबर क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कोण, आधार कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, अपॉन जो कोण दे रखा है वो आर के बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर। तो
तो ये हो जाएगा r/x, उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, क्या करना है, इस x का मान यहाँ पर उठा के रख दो। तो यहाँ से ये इसको नीचे भेज दो, ये हो जाएगा x बराबर r/cos फाई हो जाएगा। अब कुछ देर के लिए आपको x का मान हमने यहाँ से निकाला था, ये याद है। अब इसको के लिए कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब कुछ कहानी है कि हमने कहा था यहाँ से बायो सेवार्ट के नियम से। अब यहाँ की बारी है कि बायो सेवार्ट का जो नियम होता है छोटे से भाग के लिए, dB बराबर होता है μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, r², ये वाली दूरी r होगी और ये वाली दूरी कितनी, x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r की जगह पर x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और x का मान हमने यहाँ से निकाला है, ये वाला निकाला है, और यहाँ पर हमें dl साइन थीटा का मान हम भी निकाला है। तो क्या करना, ये मान यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि dl साइन थीटा का मान रखने पर, क्योंकि dl साइन थीटा का मान हम रखेंगे तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी, रखने पर। तो ये हो जाएगा dV बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई IDL साइन थीटा। अब यहाँ पर dl साइन थीटा का मान क्या है, dl साइन थीटा का मान है d फाई इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब x² का जो मान है, x² का जो मान है वो अभी ऐसे रहने देना है, यहाँ पर हो गया x²। ठीक, अब क्या करना है, x और x है, इसको ऐसे काट दो। ठीक, ये हो जाएगा dV बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई ID फाई अपॉन x। ठीक है, यहाँ से x बराबर r/cos फाई, ये मान आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर रख दो भाई साहब, ये मान यहाँ पर रखेंगे, चाहे लिख दो या ऐसे रख दो डायरेक्ट, तब भी कोई दिक्कत नहीं। μ0/4 पाई ID फाई अपॉन r/cos फाई, ये हो जाएगा r x के जगह पर। अब ये तिरछी मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ऊपर पहुंचाओगे तो डार्ट नहीं करते, बनने पड़ जाओगे, ये हो जाएगा cos फाई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको पलटना है। इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा dB बराबर μ0/4 पाई, ये हो जाएगा ID फाई, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा cos फाई अपॉन r। ठीक है, cos फाई अपॉन r हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब कुछ काम है जो आपको करना है कि ये हो गया छोटे से भाग के लिए, यानी DL के कारण इस बिंदु पर, और हमें क्या करना था, इस पूरे तार के कारण निकालना था, हाँ या ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें अब समाकलन करना पड़ेगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको समाकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण भाग के लिए, संपूर्ण भाग के लिए। तो संपूर्ण भाग की बात हो रही होगी तो हमेशा हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर समाकलन हो जाएगा dv। ठीक है, अब लिखेंगे, इसको मान लेते हैं, आप इसको मान लो समीकरण 1 मानी थी, आप समीकरण 2 मान लो। ठीक है, लिख दो समीकरण 2 से। ठीक है, ये हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको कुछ और भी खेल करना है कि मैंने यहाँ से
कहाँ से कहाँ निकाला है, मैंने यहाँ से इधर इधर से डीएल इधर लिया था, तो यहाँ से पहले इधर निकाला, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे की ओर आए, राइट, ऊपर से यानी त्रिभुज को सॉल्व करना शुरू किया। तो यहाँ पर ये वाला जो φ1 लिमिट क्या होगी, φ1 से φ2, ये φ1 इस भाग के लिए, फिर इस भाग के लिए φ2। तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा φ1 ऊपर वाली लिमिट φ1 और नीचे वाली हो जाएगी लिमिट φ2। ठीक है, अब रखना है समीकरण 2 का मान यहाँ पर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई कॉस फाई अपॉन आर। अब इसका भी समाकलन, ये हो जाएगा φ2, ये हो जाएगा φ1, φ2 और ये हो जाएगा φ1। अब क्या करना है, जो नियत राशि है वो है बाहर आ जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आई बाहर और आर बाहर हो जाएगा, समाकलन φ2 यहाँ पर और यहाँ पर φ1 हो जाएगा। ये हो जाएगा डी फाई, यहाँ से लिख देंगे कॉस फाई डी फाई। अब कोस फाई डी फाई यानी कोस थीटा का, एक मिनट, क्या करना है, कोस थीटा का समाकलन करना है। कोस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि कोस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे आराम से कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, यहाँ से समाकलन हो जाएगा तो हम लगाएंगे ब्रैकेट, ये हो जाएगा साइन फाई, क्योंकि ये फाई थीटा जो है फाई के बराबर था, ये हो जाएगा φ1 और ये हो जाएगा φ2, φ1 और φ2 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब तो सब हो गया, अब क्या करना है, आपको लिमिट रखनी है। लिमिट पहले वाली ऊपर वाली लिमिट पहले रखी जाएगी, नीचे वाली लिमिट बाद में। अब यहाँ पर कुछ चिन्ह प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना है कि धारा की दिशा में हम हमेशा विपरीत जाएंगे, क्योंकि धारा ना सदिश है ना अदिश है, यह एक प्रदेश है। धारा क्या है, प्रदेश राशि है, और हमारा जो फाई कुछ नहीं है, फाई थीटा है। यहाँ पर जो धारा है वो प्रदेश राशि है, प्रदेश राशि के पास दिशा होती है और क्या परिमाण होता है, लेकिन योग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, लेकिन एक सदिश के रूप में काम करती है, होती सदिश नहीं, ये प्रदेश राशि होती है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, जो हम धारा की विपरीत दिशा में, इस कोण के लिए तो ठीक है धारा की दिशा में गए, क्योंकि धारा इधर बह रही है और इधर के लिए इधर आ गए, राइट, क्योंकि धारा एंटी क्लॉकवाइज वो क्लॉकवाइज बह रही होगी, तो इसके लिए φ1 तो ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से पलटेंगे चेंजेस होगा, तो इधर की ओर आएगा विपरीत दिशा में, यानी हम क्या कहेंगे, धारा इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार माइनस चिन्ह का प्रयोग करना होगा यहाँ पर, तो माइनस चिन्ह का भी प्रयोग याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई अपॉन आर, और यहाँ से ये लिमिट रखेंगे साइन थीटा, यानी ये थीटा हो जाएगा फाई के बराबर, φ1 माइनस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लिमिट रखते हैं तो माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, ये अभी माइनस नहीं रखा, माइनस बाद में रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस का φ2, ठीक है, माइनस का साइन φ2 हो जाएगा, ठीक। अब ये माइनस चिन्ह इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये हो जाएगा साइन φ1 प्लस का साइन φ2, तो ये भी हो गया खल्लास। तो ये आएगा चुंबकीय क्षेत्र आपका आ गया। तो ये तो है आपका अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। तो यहाँ से ये डेरिवेशन बहुत आराम से कंप्लीट हो गया है। तो आपसे एक गुजारिश है कि यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट है तो यार वैसे कमेंट मत करना, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।